पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति के बीच भारत को रूस से हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है। ये भारत की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा करेगा। दरअसल रूस ने भारत के लिए अत्याधुनिक इग्ला-एस एयर डिफेंस मिसाइलों की नई खेप भेजी है। इन्हें अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। इन मिसाइलों की आपूर्ति 250 करोड़ रुपए के विशेष खरीद अनुबंध के तहत की गई है, जिसे भारतीय सेना ने रूस के साथ साइन किया था। ये सौदा तत्काल परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि बॉर्डर एरियाज में वायु रक्षा को और सुदृढ़ किया जा सके। इस इन्वेंट्री बूस्ट से पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर सेना की मिसाइल क्षमता और मजबूत होगी। अब आपको इग्ला-एस मिसाइल की खासियत के बारे में बताते हैं। दरअसल ये छोटी कंधे पर ले जाने वाली मिसाइलें दुश्मन के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने में सक्षम है। यह मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन का काम तमाम कर सकती है। ये लक्ष्य को पहचानने और लॉक करने के बाद ये अपने आप उसे भेद देती है। इग्ला-एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम होता है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम है। सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट होती है। व्यास 72 मिलीमीटर का होता है। इस मिसाइल की नोक पर 1.17 किलोग्राम वजन का विस्फोटक लगाया जाता है। इग्ला-एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर है। अधिकतम 11,000 फीट तक ये जा सकती है। मिसाइल 2,266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। बता दें कि 1990 के दशक से ही इग्ला मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना और वायुसेना के पास साल 1989 से ही पुरानी इग्ला 1M सिस्टम है, लेकिन कंधे से दागी जाने वाली इग्ला-एस एक एडवांस वर्जन है जिसके इंटरसेप्शन रेंज 6 किलोमीटर तक है। इन्हें एक सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस समय में रणनीतिक तौर पर भारत के लिए मिसाइलें बहुत महत्व की। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की बात कही है। ऐसे समय में भारत को इन मिसाइलों की खास जरूरत हो सकती है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि रक्षा मंत्री के तौर पर ये उनका दायित्व है कि देश पर नजर उठने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। किसी भी राष्ट्र का अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी राष्ट्र की भूमि होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें रहने वाले लोग आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का एक अपना आत्मिक स्वरूप भी होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति, उसके विचार और उसके मूल्य आते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में। मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं।